अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम इलेक्ट्रिक का काम वगैरह करते हैं और रोज़मर्रा की ज़रूरियात में भी इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो आइए समझते हैं ये किस 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 काम में इस्तेमाल किए जाते हैं और इनका नाम ऐसा क्यों है। सबसे पहले तो टेस्टर से मुराद वो चीज़ होती है, जैसे हम मिसाल के तौर पर कहीं कहीं करंट वगैरह चेक कर रहे होते हैं तो करंट पे हम लोग ये वाला हिस्सा जो होता है ये मेटल का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसी करंट की तार टच होती है और हम यहाँ हाथ लगाते हैं तो अर्थ हमें यहाँ से बॉडी के थ्रू मिलता है और करंट इसको इसके थ्रू मिलता है, तो यहाँ पे बल्ब रोशन हो जाता है। ठीक है, तो ये तो था टेस्टर का काम और इससे हम स्क्रू वगैरह भी खोल सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये एक बुनियादी और बहुत ज़रूरी चीज़ होती है इलेक्ट्रिशियन के लिए, क्योंकि ये एक किस्म के उसके हाथ होते हैं। ठीक है, इसके बगैर काम नहीं कर सकता, दिमाग भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ चलते हैं। प्लायर हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने देखा होगा प्लायर होता है, कोई कटर प्लायर कहता है, नोज़ प्लास कहता है, कॉम्बिनेशन प्लायर कहता है, क्यों कहते हैं। सबसे पहले तो हम बढ़ते हैं कटर प्लास की तरफ। कटर प्लास से मुराद ये वो हिस्सा होता है जिससे हम तार को काटते हैं। ये सिर्फ तार को काटने के काम और छीलने के काम आता है। हमेशा जब भी टेक्नीशियन काम करें इस चीज़ का ख्याल करें कि वो हमेशा प्लास को यहाँ से पकड़ें, इस साइड से, इससे आगे ना जाएं। अगर यहाँ पे आप हाथ लगाएंगे और तार की कटिंग वगैरह करेंगे तो आपको शॉर्ट लग सकता है। ये वाला हिस्सा इसलिए उभरा हुआ होता है कि यहाँ आके आपके हाथ रुक जाए। ठीक है, कटिंग करते हुए। और हमेशा कोशिश किया करें जब तार को काट रहे हों तो ये वाला हिस्सा करें ताकि आपको पता लगे कि आप कितनी तार काट रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से टेस्टर भी है। टेस्टर का भी ये वाला हिस्सा जो होता है ये इसलिए होता है कि इससे आगे आप हाथ ना लेके जाएं। इससे आगे आप हाथ लेके जाएंगे स्लिप करके, यहाँ करंट लगेगा और आपको करंट लग सकता है। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखें, हमेशा टेस्टर को यहाँ से पकड़ें। ठीक है, और ये करंट चेक करने के लिए और स्क्रू वगैरह छोटे मोटे काम के लिए यूज़ करते हैं। अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये है कॉम्बिनेशन प्लायर, जिसको कहते हैं उर्दू में मुकम्मल प्लास। मुकम्मल प्लास को क्यों कहते हैं, देखें इसकी बुनियादी चीज़ ये होती है। ठीक है, सबसे पहले तो कटर, ये जो कटर होता है जिसे हम तार छीलते हैं काटते हैं, ये कटर यहाँ पे फिक्स होता है। ठीक है, ये कटर है, इससे हम तार को काटते हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल में वाज़े पता लग रहा होगा आपको। ठीक है, इससे तार को काटा जाता है। ठीक है, छीला भी जाता है। इससे तार को पकड़ा जाता है, मोटी तारों को, और इससे भी पकड़ा जाता है। नोज़ प्लास में आगे की तरफ जो पतला सा नोज़ होता है लेकिन इसमें चिपटा होता है। तो ये एक किस्म के औज़ार होते हैं, ये हाथ होते हैं टेक्नीशियन बंदे के, तो इससे ये काम करता है। फिर मैं कहूँगा जब भी प्लास वगैरह पकड़ें हमेशा यहाँ से पकड़ें, इससे आगे हाथ ना लेके जाएँ। इससे आगे अगर आप हाथ लेके जाते हैं तो आपकी कटिंग हो जा मतलब शॉर्ट लग सकता है और किसी किस्म का भी कोई हादसा हो सकता है। हमेशा प्लास को यहाँ से पकड़ें। ठीक है, यहाँ आके रुक जाता है। फिर कहूँगा ये वाला हिस्सा तार को काटने के लिए होता है, ये वाला हिस्सा तार को जोड़ लगाने के लिए होता है। ये वाला हिस्सा बंद करके दिखाते हैं। ये वाला हिस्सा हमेशा तार को पकड़ने के लिए काम और जोड़ के लिए होता है। ये छोटी मोटी तारें फ्लेक्सिबल वायर वगैरह को तार के पकड़ के इसका भी जॉइंट लगा सकते हैं और यहीं से जॉइंट वगैरह लगाते हैं। यहाँ से जो स्टैंडर्ड वायर्स होती हैं उसका जॉइंट लगता है, यहाँ से फ्लेक्सिबल वायर का जॉइंट लगता है और ये कटर प्लास है, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन प्लायर और मुकम्मल प्लास कहते हैं। उर्दू में इसको मुकम्मल प्लास कहते हैं। नहायत बेहतरीन चीज़ है, हमेशा काम करें सेफ्टी के साथ करें और इस चीज़ का याद रखें काम कभी भी इलेक्ट्रिक का कराएं तो किसी प्रोफेशनल बंदे से करवाएं, नॉन प्रोफेशनल से नहीं करवाएं। बताने का मकसद ये है कि चीज़ों की आपको नॉलेज होगी और आपको पता होगा कि हम क्या काम कर रहे हैं और क्या चीज़ नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक नहायत ख़तरनाक चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।